नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आई है। आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग में तबादलों के बाद रिलीविंग का दौर जारी है। यूपी पीसीएल में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों के तबादले किए गए। आपको बता दें कि इंजीनियरों के तबादले किए गए हैं। तबादलों के बाद आधी रात में रिलीविंग के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें आधी रात में रिलीविंग के निर्देश जारी किए गए, जिसमें 400 से ज्यादा एसई, एक्सईएन और एई और जेई और एसडीओ के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 400 से ज्यादा तबादले किए गए हैं। यूपी पीसीएल में विद्युत व्यवस्था से ज्यादा तबादलों पर जोर दिया गया है। डिस्कॉम मुख्यालय से आपको बता दें कि रिलीविंग को लेकर तत्काल निर्देश जारी किए गए हैं और ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, साथ ही डिस्कॉम से ये निर्देश जो है रिलीविंग को लेकर जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि लखनऊ से सामने आई है, जिसमें कई इंजीनियरों के तबादलों को लेकर अलर्ट किया गया है। ऊर्जा विभाग में तबादलों के बाद रिलीविंग भी की गई है, जिसमें 400 से ज्यादा रिलीविंग के निर्देश पारित किए गए। यूपी पीसीएल में इंजीनियरों के तबादले किए गए हैं और खासा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें आधी रात में रिलीविंग के निर्देश दिए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, और यह जानकारी जो है लखनऊ से सामने आ रही है। इन तबादलों में एससी, एक्सईएन, एई, एसडीओ के तबादले हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित मेधावी सम्मान समारोह में कार्यक्रम में 88 लाख बच्चों के लिए 1056 करोड़ की राशि जारी की। ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खाते में चली गई, जिसके तहत हर बच्चे को 1200 रुपए दिए गए। इस मौके पर सीएम ने मेधावियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र छात्राओं को एकाएक 1 लाख रुपए टैबलेट और गोल्ड मेडल भी प्रदान किए। आगे कहा कि खूब मेहनत से पढ़ाई करो। उन्होंने कक्षा 1, 2 के बच्चों को किताबें दी और उनके लिए चॉकलेट मंगवाने का निर्देश दिया। उन्होंने बच्चों से नाम, पते और स्कूल के बारे में पूछा और कहा कि अभी आप सभी को चॉकलेट मिलेगी। पहली बार प्रदेश में कक्षा 1 और 2 में एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम पर किताबों का वितरण किया गया है। जीवन में किसी भी फील्ड में जाना हो, कहीं भी जाना हो, याद रखना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। कोई विकल्प नहीं हो सकता। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। तात्कालिक रूप से भले उसको सफलता मिल जाए, लंबे समय तक नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए परिश्रम, जीवन में जितना कठिन परिश्रम कर सकते हैं, आज उसका परिणाम आपके सामने आएगा। और जिन छात्रों ने कठिन परिश्रम किया, मेरिट में उनका नाम आया, चाहे देश में, प्रदेश में या फिर जनपद में, ये आपको एक नई मंजिल की ओर पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें ये नहीं बताती है कि हमने मंजिल पा ली है। सफलता ये बताती है कि हमारी दिशा सही है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। हमें भ्रम में नहीं पड़ना, दिशा भ्रम नहीं होना है। हमें तो ये मान के चलना है कि हम जिस मार्ग का अनुसरण किया है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये सफलता इस बात को हमें प्रमाणित करने के लिए रेखांकित करती है। मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारीगण हैं, प्रधानाचार्यगण हैं, शिक्षकगण हैं, उन सब से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका दायित्व बनता है कि परसों से स्कूल चलो अभियान प्रारंभ होगा, कोई बच्चा छूटने न पाए। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में उसको जरूर एडमिशन कराइए, उसका नामांकन करवाइए और नामांकन करने के बाद प्रयास होना चाहिए कि अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर उसके खाते में फिर डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावकों के खाते में पैसा चला जाए। पैसा जाने के बाद हम अभिभावकों के साथ बैठें और उनसे इस पैसे का उपयोग बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म,
बैग, बुक्स, जूता, मोजा और स्वेटर खरीदने के लिए उन्हें इस बात के लिए तैयार करें। जो यूनिफॉर्म निर्धारित है वह यूनिफॉर्म वे बनाए। पैसा हम उनके खाते में भेज रहे हैं, पैसा उनके पास आ जाएगा। मैं सभी से कहूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, कोई छात्र स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम अपनी इस जिम्मेदारी को निर्वहन करें। ये देश की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। श्रीमद् भगवद गीता में तो किसी को शिक्षित करना सबसे पवित्र कार्य माना गया है, सबसे पवित्र माना गया है। और उस पवित्र कार्य के साथ आप जुड़े हुए हैं। आपका आचरण एक शासकीय कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि समाज के एक मार्गदर्शक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। और वो अपने आप को इसी रूप में अगर प्रस्तुत करेगा तो समाज का भी सम्मान प्राप्त करेगा और आने वाली पीढ़ी एक लंबे समय तक उनके कार्यों को अपनी स्मृति में बना करके उन्हें सम्मान देती रहेगी। और उस दिशा में हमें प्रयास करना, बेहतर प्रयास करना है, अपने आप को स्थापित करना है। और आज ये धनराशि उन बच्चों के खाते में भेजी गई, उन अभिभावकों के खाते में भेजी गई। वे तत्काल बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनाए, जूता मोजा ले, नंगा पैर कोई बच्चा नहीं आना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, स्कूलों की स्थिति ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बालाघाट में विभिन्न नक्सलवादी अभियानों में बहादुरी से अपनी सेवा देने के लिए 26 जवानों और 2 पूर्व जवानों को पदोन्नति दी गई है। हमने नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण की नीति भी बनाई है। यह नक्सल प्रभावित जिला धीरे धीरे सामान्य हुआ है। आज बालाघाट के अंदर विभिन्न नक्सलवादी मूवमेंट में हमारे जवानों ने जो बहादुरी से अपना रोल अदा किया, मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 26 तो जवानों को वर्तमान में प्रमोशन दिया गया, 2 पूर्व जवानों को जिनने काल के प्रवाह में गैप हो गया, लेकिन उनका भी प्रमोशन किया गया। बालाघाट के सभी प्रकार के सशस्त्र बलों में खास करके हमारे अपने जिला पुलिस बल, हमारे एसएफ के जवानों ने जो भूमिका अदा की है, हाक फोर्स के जवानों ने भूमिका अदा की है। भारत सरकार की भी सीआरपीएफ की 3 बटालियन की 18 कंपनियां यहाँ हैं। मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा और इस आधार पर निश्चित रूप से देश के दुश्मनों की कमर तोड़ने में हमारा सशस्त्र बल सक्षम रहेगा। हमने नक्सलियों को आत्मसमर्पण की नीति भी बनाई है। मुझे इस बात का संतोष है कि उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और यही कारण है कि हमने काफी कंट्रोल किया है और हमारा ये सर्वाधिक समस्याग्रस्त जिला। और दिल्ली में शुक्रवार 28 जून को मानसून ने तय तारीख शनिवार 29 जून से पहले एक दिन पहले दिल्ली दहलाने वाली एंट्री की। 24 घंटे में 9 इंच बारिश हो गई, जो जून 1936 में एक दिन में 9.27 इंच बारिश के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बारिश है। इससे न केवल जून बल्कि मार्च से अब तक यानी 4 महीने का कोटा पूरा हो गया। दिल्ली में बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुल 5 लोगों की जान भी गई थी। शुक्रवार रात एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के गड्ढे में 3 मजदूर गिर गए थे। बारिश के कारण गड्ढे में पानी भरा हुआ था। आज सुबह तीनों मजदूरों के शव निकाले गए। आईएमडी ने शनिवार 29 जून को 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, महाराष्ट्र, इसी के साथ पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी और कर्नाटक शामिल है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और मंडी में 29 और 30 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में भी 2 दिन भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि पत्नियां अपने पतियों को घर में बैठाओ और शराब पिलाओ। संदेश क्या है? संदेश ये है कि ये सरकार प्रदेश को नशा युक्त रखना चाहती है। इसका मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्री सामूहिक नेतृत्व होता है। किसी मंत्री ने कोई बयान दिया यानी पूरे मंत्रिमंडल का मत वैसा होता है। कुशवाहा जी ने कहा कि घर में सबको बिठाओ और अपनी अपनी बीवियां शराब पिलाओ। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि ये सरकार सबको
पूरे प्रदेश को नशा युक्त रखना चाहती है, नशे में रखना चाहती है। एक तरफ शराबबंदी की बात होती है, एक तरफ नशा मुक्ति की बात होती है और दूसरी तरफ नशा घर में करो, रेगुलर करो, रोज पिलाओ, ये प्रदेश के मंत्री बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सरकार करप्शन की, 3 क्राइम की और कर्ज की ये मैसेज दे रही है कि हम अद्भुत अराजकता फैलाएंगे और पूरे प्रदेश को नशे युक्त बनाएंगे। ये एक प्रदेश के मंत्री का संदेश है ना, पूरे मंत्रिमंडल का संदेश है। चूंकि हम लगभग 4 लोकसभा, 4 विधानसभा, 18 में हम थोड़ी सीटें हमारी ज़्यादा थी और स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी। तो जब तक कोई बीमारी को डायग्नोस नहीं किया जाएगा, समस्या को पता नहीं किया जाएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और फिर उसका समाधान नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक हम ईमानदारी से उस बीमारी को दूर नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक रूप से संगठन किसी एक व्यक्ति का न होता है न होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी एक विचार है, कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी इस देश की को जीने वाली पार्टी है, भारत वर्ष की पार्टी है। तो इस भारत देश की सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा हर कांग्रेस जन का दायित्व है। स्वाभाविक रूप से मैंने जैसा पहले दिन कहा था, आमूलचूल परिवर्तन होंगे कांग्रेस पार्टी में। अभी ये पूरा महीना 2 दिन अभी मीटिंग है, फिर 6, 5 और 6 को फिर मीटिंग है, जिसमें प्रदेश के सभी सीनियर नेताओं को, सारे विधायक प्रत्याशियों को बुलाया गया है। फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है। तो लगातार आखिर कैसे मजबूत हो संगठन हमारा और हम चुनाव। और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है कि अब वे हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। बिहार हाईकोर्ट द्वारा रोके गए आरक्षण को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राज्यसभा सांसद संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। हम विशेष दर्जे और आर्थिक पैकेज के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर 2 उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है, अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा सर, विशेष राज्य का दर्जा आप तक मांगते रहे हैं, लेकिन उसके आगे भी मांगते रहेंगे। विशेष पैकेज पर भी राज्यों में क्या? हाँ, नरम हुआ है। आज हमने अपने प्रस्ताव में दोनों चीजें रखी। और रायबरेली में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप के मैच को लेकर जिले के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह की लहर है। शहर के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह से ही जनपद के सभी क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी खिलाड़ी मंदिर में भारत की जीत की दुआ मांगने के बाद मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे लगाए गए। सभी ने क्रिकेट प्रेमियों ने वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की जीत के लिए दुआएं मांगी। आज जैसा कि हम पूरे भारतवासी ये चाहते हैं कि ना, विगत 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो उसमें हमारी टीम भारत बहुत शानदार खेल खेली, लेकिन इत्तेफाकवश किन्हीं कारणोंवश हम लोग फाइनल अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी भरपाई ये फाइनल जीतकर जरूर भारत करे। किस खिलाड़ी से उम्मीदें हैं अब की बार ज्यादा? जैसा कि हमारे भारतीय टीम के कप्तान हैं, वो इस समय शानदार फॉर्म में है। हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि विराट कोहली इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक रन नहीं बना पाए हैं, लेकिन हमें पूरी आशा है कि आज जरूर वो रन।
और दिव्यांगजनों के हित में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था सक्षम के बैनर तले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले तीनों प्रांतों के सभी जिलों में दिव्यांगों की पेंशन बढ़ोतरी 600 से 6000 करने हेतु ज्ञापन दिया गया। इसी क्रम में सक्षम की जिला इकाई द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। सक्षम के जिला अध्यक्ष गोपाल सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के कई राज्यों में जिस प्रकार 3000 से लेकर 15000 तक दिव्यांग पेंशन दी जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश में मात्र 600 रुपए जो कि 20 रुपए प्रतिदिन होती है, जिसमें दिव्यांगजनों और उनके परिवार का गुजारा होना बमुश्किल नामुमकिन है। इसके संबंध में प्रदेश सरकार को पूर्व में भी कई ज्ञापन दिए गए और अवगत कराया गया, लेकिन शासन के मुखिया और अधिकारियों द्वारा इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री को पुनः सभी जिलों में ज्ञापन के माध्यम से याद दिलाया जा रहा है कि दिव्यांग हित में अतिशीघ्र मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। जो है सक्षम के हम प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं और ये पूरे मध्य प्रदेश में दिव्यांग भाइयों के लिए पेंशन बढ़ाने के लिए हमने ज्ञापन दिए हैं। वर्तमान में 600 रुपये पेंशन मिलती है मासिक, इसको बढ़ाकर हम 600 से बढ़कर 6000 रुपये की मांग कर रहे हैं, ताकि दिव्यांग लोग अपना परिवार अच्छी तरीके से चला पाएँ। आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, कहीं भी काम करने में असमर्थ होने के कारण ये पेंशन बढ़ाई जाए, ये हमारा मुख्य मांग है। आज के दिन जो है सक्षम के हम प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। और अलीगढ़ में युवक का शव कीचड़ में मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। आसपास क्षेत्र के लोग शव को देखने मौके पर उमड़ पड़े। हर कोई मृतक के शरीर पर मौजूद अनगिनत निशानों को देखने के लिए बेचैन नजर आया। मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया कि मृतक घर से देर शाम गायब हो गया था, लेकिन सुबह उसका शव कीचड़ में लथपथ मिला। इलाके में लोगों ने शव को पहचान लिया और सूचना इलाका पुलिस को हुई, तो पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। क्षेत्र अधिकारी द्वारा बताया गया कि आज सुबह एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। रोराबर क्षेत्र में एक शव कीचड़ में पड़ा मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करते हुए पता चला कि शादाब पुत्र रईस निवारी अहलादपुर का रहने वाला है। मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच शुरू कर दी गई। परिवारजनों से तहरीर लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये कि काम पे से आया वो शाम को काम पे आया, दादा के पास गया। दादा के पास आने के बाद जीप इधर आ गया फील्ड में अपने घर की तरफ। इसे यार दोस्त मिल गए होंगे। यार दोस्त मिलने के बाद इधर बैठना उठना हो जाएगा फील्ड। बैठने उठने के बाद घर पे भागा हुआ ही पकड़ के चाकू फाकू मार दिए। क्या नाम है इसका? आज प्रातः लगभग 7 बजे सूचना प्राप्त हुई। थाना रोरावर क्षेत्र के न्यूरी पर विवेकानंद कॉलेज के ठीक सामने एक लड़के का शव पानी के अंदर प्राप्त हुआ था, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसे पानी से निकालकर उसकी शिनाख्त कराएगी। तो शिनाख्त के रूप में उसकी पहचान शादाब पुत्र रईस की उम्र लगभग 20 वर्ष के रूप में हुई और मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मृत्यु का सही और विकसित भारत संकल्प को लेकर मुहिम आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि देश को विकास की दिशा में ले जाने का प्रयास है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते सरकार की मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। ये तस्वीरें हैं छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, जो कि चौंकाने वाली है, जिम्मेदारों पर सवाल खड़े करने वाली हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्राम में आज तक सड़क नहीं बन पाई, न बिजली है और न ही पानी की व्यवस्था है। जनप्रतिनिधि खुद बता रहे हैं, ग्रामीण सबूत दे रहे हैं। पूरा मामला अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नदौरा से धबई रोड का है, जहां रोड 4 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों के बीच नहीं पहुंचा। आखिरकार ऐसी अनदेखी क्यों की जा रही है? और शिवपुरी जिले की खनियादाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 14 लाख रुपए कीमत की 18 मोटरसाइकिलें जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार है। आपको बता दें कि खनियादाना नगर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए खनियादाना थाना प्रभारी अशोक बाबू शर्मा और प्रकाश सिंह कौरव मोटरसाइकिल चोरी करने वालों की एक्टिविटी पर बराबर नजर बनाए हुए थे। इसी क्रम में खनियादाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की गई 18 मोटरसाइकिलों के जखीरे को बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये खनियादाना थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें खनियादाना पुलिस ने 2 चोर, जिनके नाम भूरा और गोपाल पाल,
और ब्रह्म राजा यादव हैं उनको गिरफ्तार किया है और पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपने कब्जे से पुलिस को 18 मोटरसाइकिल बरामद करवाई हैं जिनकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए आकी गई है। और इन्होंने एक अपने साथी का नाम भी बताया है, शोभाराम जाटव, उसको भी पुलिस पकड़ ली। और आपको बता दें, तेज बारिश के कारण दीवार गिर गई, वहीं मलबे में दबकर किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला रायबरेली का। आपको बता दें, रायबरेली में तेज बारिश के बीच गड्ढे की पक्की दीवार गिरने से किशोर की दीवार के मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पूरा मामला बचरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूपखेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां शिवम लोधी पुत्र राम नरेश घर के बाहर बनाए गए गड्ढे में पानी भर रहा था। उसी के दौरान पानी को रोकने के प्रयास में पक्की दीवार भरभराकर किशोर के ऊपर गिर गई और वह मलबे में दब गया। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।